अस्सलाम एवरीवन, आई एम डॉक्टर दानियाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जवान कैसे रहा जाए, लॉन्गेविटी कैसे अचीव की जाए। कुछ लोग होते हैं जो कि 30 साल के होते हैं लेकिन लगते 50 साल के हैं, और कुछ लोग 50 साल के हैं जो कि लगते 30 साल के हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली आपकी जो लॉन्गेविटी है और आपकी जो उम्र दराजी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर biological aging. That biological aging is mostly related to your hormones and your connective tissues. इन हार्मोन्स और कनेक्टिव टिश्यू का डायरेक्ट रिलेशन है, और ये हार्मोन्स जो हैं दैट आर एक्चुअली आल्सो रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है उससे आपको स्ट्रेस एंजाइटी आ सकता है, या फिर आपके इनसाइड ऑफ योर माइंड जो है उससे भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपके दो सिस्टम एक्टिवेट हो सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि अल्टीमेटली आपका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। और ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आपके कनेक्टिव टिश्यू पे एक्ट करके उसको ब्रेक करते हैं, जो कि आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स, आपके मसल्स सबको वीक करते हैं। जिनको स्किन आपकी सैग हो जाती है, गिर जाती है, फाइन लाइंस आती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, जॉइंट आपके स्टिफ हो जाते हैं, वेदर आपका ये जॉइंट नी का हो, हिप का हो, स्पाइन का हो, या फिर आपकी एल्बो हो। एवरी जॉइंट कैन स्टिफन, और आप बहुत ही ज़्यादा यू फील योर सेल्फ टू बी ओल्ड। सो ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, बगैर दवाई के इलाज? तो ये बेसिकली होता है कनेक्टिव टिश्यू की ब्रेकडाउन की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली आपकी जो स्किन है, आपकी जो लिगामेंट्स हैं, आपकी टेंडन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनको जोड़ने वाला जो एक टिश्यू है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसकी मिसाल आप टेंट्स की तरह ले लें कि जो शादी के टेंट होते हैं उसमें बड़े बड़े डंडे लगे होते हैं, ये डंडे उसको उठा के रखते हैं। अगर ये डंडे गिर जाएं तो शादी का टेंट भी गिर जाता है। इसी तरह से आपकी स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यू है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन्स, प्रोटीओग्लाइकन्स एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस, इनकी अगर ब्रेक डाउन हो जाए ड्यू टू कॉर्टिसोल, ड्यू टू स्ट्रेस, जो आप स्ट्रेस लेते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्किन के टेक्सचर को गिरा देता है, सैग करवा देता है, और इसकी वजह से आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और चेहरा सैग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप ओल्ड दिखते हैं। न सिर्फ दिखने का ओल्ड, बल्कि आपकी बॉडी की चेंजेस भी लाता है। जैसे कि आपके जैसे जोड़ होते हैं, ये जोड़ आपस में जुड़े कैसे होते हैं? आप इसकी मिसाल लें, दो आप लकड़ियों की मिसाल ले लें कि दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए, उनका जोड़ बनाने के लिए आपको छोटी छोटी रस्सियाँ चाहिए होंगी इस जोड़ को आपस में एक साथ रखने के लिए। ये जो रस्सियाँ हैं ये फ्लेक्सिबल होंगी, आगे पीछे मूवमेंट कर सकती हैं। इसी तरह जोड़ पे भी रस्सियाँ होती हैं जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये लिगामेंट्स आर एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यूज। सो ये कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज होता है एक्सेसिव लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। अब जब लिगामेंट्स आपके डैमेज हो जाएंगे तो उसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिन जो उसका कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट है, दैट डैमेजेस, कोलेजन डैमेजेस, उनके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी और वो मोबाइल कम हो जाएंगे और वो हार्ड हो जाएंगे। आपकी सारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं दैट आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दीज लिगामेंट्स। नी में आपके क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स, एल्बोज में होते हैं आपके मीडियल लैटरल कोलैटरल्स, और आपकी जो स्पाइन के इर्द गिर्द सारा लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। ये टेपों की तरह जो कि जॉइंट को जोड़ के रखते हैं। ये अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो ये फिर आपके स्टिफ हो जाएंगे, और जब आपके ये स्टिफ हो गए तो आपको मूवमेंट में मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पीपल को उठते हुए तक मुश्किल होती है, उनकी कमर सीधी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टिफ हो जाते हैं। तो बेसिकली ओल्ड एज की निशानी ही एक यही है कि आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, आपको चलते हुए मसला होता है, आप मोबाइल नहीं रहते, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते। और सेकेंडली आपका फेशियल फीचर्स खराब होते हैं, इसमें स्किन सैग और डाउन करती है। इस सारे से बचने के लिए सबका जो इलाज है वो है नेचुरली मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन बेसिकली मुराकबा, इसको योगा भी, इसके अंदर योगा भी आ जाता है, इसके अंदर जिक्र जो अल्लाह ताला का है वो भी आ जाते हैं। सारी चीज़ें मेडिटेशन के अंदर आती हैं। ये जो मेडिटेशन है बेसिकली ये माइंड को रिलैक्स करने का एक ज़रिया है। इसको अगर आप करेंगे, फॉर एग्जांपल योगा को अगर आप करेंगे तो इट हैज़ इमेंस बेनिफिट्स इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन को लाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करेगा, इसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करेगा, इसकी मेमोरी को इंक्रीज़ करेगा, आपकी स्किन सैगिंग को रोकेगा, आपकी जो स्किन सैग करती है उसको अपलिफ्ट कर देगा।
इसमें इलास्टिन फाइबर की डिजनरेशन को रोकेगा, फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज करेगा। बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट आर प्रीकर्सर सेल दैट मेक्स योर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन्स बनाते हैं। इनकी एक्टिवेशन ही बेसिकली कॉज्ड बाय स्ट्रेचनिंग थ्रू योगा, एंड सेकेंडली थ्रू मेडिटेशन बाय रिलैक्सिंग योर माइंड एंड ड्यू टू रिलैक्सेशन आपका पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट होता है, देन सिम्पैथेटिक इज सप्रेस्ड डाउन। सो दैट्स हाउ पीपल, सम पीपल वो कुछ नहीं करते, बेसिकली क्या करते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेसफुल बाय बर्थ, वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा नहीं सोचते, वट एवर द रीज़न इज, दे आर नॉट स्ट्रेसफुल। व्हेन दे आर नॉट स्ट्रेसफुल देन दे लुक यंग। और जो लोग छोटी सी एज में ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने शुरू हो जाते हैं, दे लुक ओल्ड इन अर्ली एज इन लेटर इन लाइफ। सो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कम करना है, और इसका ट्रीटमेंट और इसका सोल्यूशन जो है वो बेसिकली इन मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन मैनूवर्स में है। दैट आर मैनी, आप देख सकते हैं, जिसमें योगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिकॉज उसमें बॉडी भी स्ट्रेच करती है। बॉडी को स्ट्रेच जब करते हैं इन योगा फॉर एग्जाम्पल और एनी अदर वे, बॉडी के जो स्किन के सेल्स हैं दैट आर ऑल्सो एक्टिवेटेड, उसके प्रिकर्सर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है उसकी वो बनाना शुरू कर देता है कनेक्टिव टिश्यू को। एंड योर कनेक्टिव टिश्यू व्हेन इज हेल्दी, यू आर गोइंग टू लुक मोर यंगर देन यू एक्चुअली आर। लाइक मतलब आप अगर 50 ईयर्स के हैं, आप 30 ईयर्स के लगेंगे। सो इस तरह से आप लॉन्गेविटी को इंक्रीज करते हैं, अपनी उम्र को दराजी कर सकते हैं, अपनी स्किन को बचा सकते हैं। ये वैसे टॉपिक तो बहुत लंबा है, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत लंबी है, लेकिन आपको जो है ये इसकी फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।